Very good afternoon, students. Today we have discussed about the pickle module in Python, है ना। तो जो हम Python के अंदर है pickle module को यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो Python होता है हमारा, ठीक है, Python के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फाइल को राइट करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग पिकल मॉड्यूल के अंदर के भी कुछ मेथड्स होती है जिसका हम यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि जो पाइथन है, पाइथन कंसिडर्स द एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपको पता है कि जो भी हम पाइथन के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं या जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या मानता है, वो एक ऑब्जेक्ट मानता है ना। सो ऑल द डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, etc आर आल्सो कंसिडर एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जितने भी हम डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो या डिक्शनरी हो, ठीक है, इसको क्या करता है, एज ए वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है ना। देन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम वी may require to store the current state of variables so that we can retrieve them and later to its present state, है ना। अब मानो क्या होता है कि जैसे आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो प्रोग्राम है ना, तो उसको क्या करें कि उसकी जो करंट स्टेट है उसको क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर दें, ठीक है। उसको क्या करें कि जैसे आपने जो वेरिएबल लिया हुआ है, वेरिएबल्स के साथ में हम क्या करें, वेरिएबल्स के साथ में हम क्या करें कि उस स्टेज को आपको क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, और उसको बाद में क्या कर सकते हैं, आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। मतलब आपको इसको स्टोर भी करना है, उसके बाद में उसको क्या करना है, रिट्रीव भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा पिकल मॉड्यूल यूज करेंगे। अब इसमें जब हम यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर आपने वेरिएबल्स लिया, तो उसकी करंट स्टेट को आप क्या करोगे, इसको इसमें फाइल के अंदर क्या कर दोगे, एक तरह से राइट कर दोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, स्टेट को आप रिट्रीव करोगे, है ना। तो इसमें सपोज जैसे एक एग्जांपल गिवन है, जैसे कि यू आर प्लेइंग ए वीडियो गेम, है ना, एक आप वीडियो गेम खेलते हो, ठीक है। एंड वीडियो गेम खेलने के बाद क्या करते हो कि आप, एंड आफ्टर द सम टाइम्स यू वांट टू क्लोज इट, ठीक है, कि आपको जो वीडियो गेम है उसको क्लोज कर दिया है ना, आप उसको कुछ टाइम बाद खेलते खेलते आपको लग रहा है कि गेम को क्लोज कर देना चाहिए, है ना। देन सो द प्रोग्राम शुड be able to store the current state of the game and including the current level, stage and your score, it is and the python object। अब देखो क्या हो रहा है, कि जैसे आपने कोई गेम लिया, गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते आपने क्या कहते हैं कि आधा गेम आपने किया, उसके बाद आप चाहते हो कि उस गेम को क्लोज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि उस गेम को जब आप क्लोज करोगे तो वो क्या करेगा कि जो भी स्टेज पे आप, जिस भी स्टेज पे, मान लो कि उसमें आपके पास क्या है, 1 से लेके 10 तक की स्टेज है और आप क्या हो गया, 5 स्टेज के ऊपर आ गए, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा कि अगर आपने उसको क्लोज कर दिया तो क्या हो जाएगा कि जो आपका प्रोग्राम है ना, जब आप अगेन ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगेन वापस स्टेज को आपको उसको जाके फिर से क्लियर करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका प्रोग्राम है ना, तो इसमें क्या करेगा कि इसको जो आपकी स्टेज है ना, अभी करंट स्टेज कौन सी है, आप 5th स्टेज पे काम पे उसको गेम खेल लेते हैं, तो उसको क्या करेगा, वो सेव कर लेगा, ठीक है। सेव करके क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो जब हम नेक्स्ट टाइम वापस, जब आप अपना गेम ओपन करोगे, तो आप कौन सी इसी स्टेज से वापस क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, ना कि फर्स्ट स्टेज से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ना, इसमें जिसमें आपका क्या हो रहा है कि जो आपका स्कोर है, स्टेज है, ठीक है, तो आप जो भी करंट लेवल है उसको आप क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है कि उसका जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करते जा रहा है, ठीक है। तो वैसे वैसे ही हम क्या करेंगे कि पाइथन के अंदर भी क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो पाइथन ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स की जो भी करंट स्टेज है उसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं, जैसे मान लो टू स्टोर द पाइथन डिक्शनरी एज एज एन ऑब्जेक्ट टू रिट्रीव द टू बी एबल टू रिट्रीव लेटर, है ना। अब मान लो कि जैसे पाइथन डिक्शनरी है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं वो एक डिक्शनरी है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है, ओके। तो अब उसको हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको आप क्या करो, स्टोर कर लो, और उसको क्या कर सकते हो, बाद में क्या कर सकते हो, उसको रिट्रीव करके आप यूज कर सकते हो, पूरी पूरी डिक्शनरी को वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है। और फिर उसको आप क्या कर सकते हो, बाद में प्रोग्राम के अंदर उसको रिट्रीव कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, टू सेव एनी ऑब्जेक्ट
structure along with the data, and Python provides a module is called the pickle, है ना, कि जो आप क्या कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरे स्ट्रक्चर को, है ना, उस स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हो, उस पूरे डेटा को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है पाइथन, आपको क्या करता है एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं पिकल। पिकल, ठीक है, इसका अभी हम हिंदी में भी जैसे होता है पिकल होता है, हिंदी में उसको हम जैसे मीनिंग निकलता है अचार, है ना, हम अचार यूज करते हैं ना। तो अचार क्या करते हैं, अचार क्यों यूज बनाते हैं हम, आम का अचार या किसी भी चीज का अचार बनाते हैं कि उसको हम लंबे टाइम तक क्या कर पाए, यूज कर पाए, है ना। तो वैसे ही इसका भी है कि आपने क्या करा कि उसको, अगर कोई मॉड्यूल है, मॉड्यूल को आप चाहते हो मतलब, या जो पाइथन वेरिएबल्स है उसको आप क्या कर सकते हो, पाइथन ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और उसको क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, बाद में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो द मॉड्यूल पिकल is used to serialize and deserialize any Python object structure। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हम पिकल मॉड्यूल यूज कर रहे हैं वो क्या कर सकता है कि सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर सकता है पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को, है ना। अब इसमें एक मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है, पिकलिंग, पिकलिंग इज a method to preserving the food items by placing them some in some solution which is increase द सेल्फ लाइफ, है ना। तो जो पिकलिंग है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कोई फूड की बात करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, उसको उसी मेथड को हम बोलते हैं पिकलिंग। इन अदर वर्ड इट इज ए मेथड टू स्टोर फूड आइटम फॉर द लेटर कंजम्पशन, है ना। मतलब इसको अगर अदर मीनिंग उसमें देखें कि इस मेथड का मतलब क्या यूज हो गया कि जैसे कोई फूड आइटम है उसको हम क्या कर सकते हैं बाद के लिए, है ना, बाद के कंजम्पशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये पिकलिंग क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो कि जैसे कोई अपने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो उसको कुछ टाइम के लिए, या उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया उसको, फिर बाद में आप क्या कर लोगे, उसको रिट्रीव कर लोगे, है ना। उसको हम बोलेंगे पिकलिंग। अब देखते हैं सीरियलाइजेशन क्या होती है। Serialization is the process of transferring data और एन ऑब्जेक्ट इन ए मेमोरी, जिसको कि आप रैम में ट्रांसफर करते हैं, टू ए स्ट्रीम ऑफ बाइट इज कॉल्ड बाइट स्ट्रीम, है ना। तो सीरियलाइजेशन क्या हो गई कि एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डेटा है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, डेटा और डेटा या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट, उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, और क्या करेंगे, किस फॉर्म में होगा वो, स्ट्रीम ऑफ बाइट। तो इसको इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बाइट स्ट्रीम, है ना। तो इसको ये जो है सीरियलाइजेशन हो रहा है कि आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी से, है ना, मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा है पर्टिकुलर बाइट के फॉर्म में, है ना। दिस बाइट स्ट्रीम इज ए बाइनरी फाइल, कैन देम बी स्टोर इन ए डिस्क और इन ए डेटाबेस और सेंड टू थ्रू ए नेटवर्क, है ना। अब ये जो हम जो प्रोसेस कर रहे हैं सीरियलाइजेशन, इसमें क्या कर रहे हैं कि जो बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर देते हैं, और वो क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर डिस्क या डेटाबेस के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। उसको हम उसको स्टोर कर देते हैं, या किसी नेटवर्क में भी आप क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जो सीरियलाइजेशन है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पिकलिंग बोलते हैं। ओके, वैसे हम डीसीरियलाइजेशन होता है जो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो डीसीरियलाइजेशन और अनपिकिंग is the inverse of pickling process where a byte stream is converted back to Python object। तो ये जो डीसीरियलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है कि ये जो है पिकलिंग जो प्रोसेस होती है ना, जो हम प्रिजर्व करते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। ये क्या करता है, उस स्ट्रीम को क्या करता है, जो बाइट स्ट्रीम है उसको वापस क्या करता है, बाय बैक करके किस में ले आता है, पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डीसीरियलाइजेशन। ओके, तो अब जो ये हम इसको जो प्रोसेस हो रही है, मैंने आपको बोला कि पाइथन ऑब्जेक्ट से क्या करना है, को किसी बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर करना है, और बाइनरी फाइल से वापस रिट्रीव करके क्या करना है, आपको पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर लाना है। ठीक है, तो द पिकल मॉड्यूल डील विद द बाइनरी फाइल, है ना, बाइनरी फाइल से मॉड्यूल से डील करेगा। हियर द डेटा आर नॉट रिटर्न बट डम्प्ड, एंड सिमिलरली and data are not read but loaded. The pickle module must be imported to load and dump data, है ना। तो जो हम इसमें जैसे आप क्या करते हो कि
बाइनरी फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को राइट करते हैं और रीड करते हैं, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, उसका जो है वो हम उसको इसको ये भी नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से रिटर्न है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, डंप कर देते हैं, ठीक है। और जो डेटा हम रिट्रीव करते हैं, जैसे रेड करके लेके आते हैं, तो वो उस तरह से रेड तरह से वर्क नहीं करता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसको लोड कर लेते हैं उसके अंदर, पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पिकल मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस होती है, तो हम क्या करते हैं कि एक तो होता है हमारे पास लोड होता है, और दूसरा क्या होता है, डंप होता है डेटा का। तो इसको हम यूज करते हैं। तो पिकल मॉड्यूल क्या करता है कि हमको डंप एंड लोड, ये दो मेथड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि बाइनरी फाइल के अंदर पिकलिंग और अनपिकलिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू डंप मेथड, है ना। दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट पिकलिंग, है ना, इसको पिकलिंग बोलते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग डेटा इन अ बाइनरी फाइल, है ना। तो ये मेथड क्या कर रहा है कि इसका उपयोग जो हम यूज करते हैं, इसमें पाइथन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि बाइनरी फाइल के अंदर जो डेटा है उसको राइट कर देते हैं, ठीक है। देन द फाइल इन विच डेटा आर नॉट डम्प्ड, ठीक है, ये जो हम जो डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जो द फाइल इन विच द डेटा आर टू बी डम्प्ड एंड नीड टू बी ओपन इन बाइनरी राइट मोड। तो अब ये क्या होता है कि जो हम फाइल को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं ना, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि कोई फाइल का ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, एफ ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या करेंगे, हम राइट कर देंगे। और ये बाइनरी फाइल कौन सी होगी, आपकी बाइनरी फाइल होगी। इस बाइनरी फाइल के अंदर क्या कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बाइनरी फाइल है, तो वो क्या होगा कि जो भी डेटा आप कंटेंट उसमें पुटअप करोगे, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है, वो बाइट्स के फॉर्म में होगा, आप उसको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसको राइट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, एक डब्ल्यू बी, है ना, ये हो गया राइट, राइट के लिए होगा आपके लिए डब्ल्यू कैरेक्टर यूज करेंगे, और बाइनरी के लिए हम बी कैरेक्टर यूज करेंगे। तो हम कौन सा डब्ल्यू बी कैरेक्टर पास करेंगे, ठीक है, राइट मोड के साथ, ओके। देन इसका जो सिंटैक्स होता है, डंप मेथड को हम पास करते हैं, तो ये होता है डंप, ठीक है। देन उसके बाद होता है डेटा ऑब्जेक्ट कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो डेटा ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, जो भी आपने पास किया, चाहे वो लिस्ट की वैल्यू हो, लिस्ट की वैल्यूज है, या डिक्शनरी है, ठीक है, या टपल है, वो हम इस डेटा ऑब्जेक्ट की जगह पास करेंगे। और फाइल ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, जो भी आपने फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, जैसे आप किसी फाइल को ओपन कर रहे हो, तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बताया भी है, डेटा ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी डम्प्ड टू फाइल विद द फाइल हैंडल नेम, है ना। इसको हम जो फाइल हैंडल नेम हमने यूज किया, फाइल के साथ में जो यूज कर रहे हैं, उसके साथ उसको यूज करेगा ना। तो उसका फाइल का नेम जैसे हमने पास किया था, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो उसके साथ परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो दोनों चीज हो गए इसमें, एक तो फाइल का ऑब्जेक्ट भी हो गया, और जो हम डेटा पास करने वाले हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम देख लेते हैं, है ना। अब क्या है प्रोग्राम हमारा, राइट द रिकॉर्ड्स of a student, roll number, name, gender and marks in the binary file named mybinary.dat using the dump, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते थे, राइट मेथड का यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डम्प मेथड का यूज करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट पैकेज का नाम है पिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे पास कर दिया हमने लिस्ट वैल्यू पास कर दी, एक लिस्ट है, इसमें हमने उसकी वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। देन फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हम इसमें फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसका नाम है माई बाइनरी डॉट DAT, ये फाइल का नाम हमने क्रिएट कर दिया, या इसको इस फाइल को ओपन करेंगे। और यहाँ पे हमने मोड पास करें WB, है ना। W किसके लिए हो गया, राइट के लिए, और B हो गया आपका बाइनरी के लिए। देन यहाँ पे पास करेंगे पिकल डॉट डंप, देन उसके साथ पास करेंगे उसकी लिस्ट की वैल्यूज, है ना, जो लिस्ट वैल्यू आपने जो यहाँ पे पास की है, यहाँ पे जैसे लिस्ट दिया है तो उसकी वैल्यू पास हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिस्ट वैल्यू लिया है, उसको पास कर देंगे। देन इसका फाइल का ऑब्जेक्ट, है ना, जो फाइल का ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट किया, देन इस फाइल को आप क्या कर दोगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, इस मेथड के थ्रू इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो इसके थ्रू आपकी फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, और आपका डेटा भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं हमारे पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैकेज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, ठीक है। पैकेज का नाम था पिकल, ठीक है, पिकल था। देन इसमें अब आप क्या करोगे कि एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट वैल्यू हम पास करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिस्ट पास कर दिया,
क्या क्या था, इसमें रोल नंबर था, मैंने पास करे 1 2 3 4। ठीक है, नेम पास कर देंगे, नेम पास कर दिया हमने, यहाँ पे नेम पास कर दिया जैसे राम। ओके, देन उसको जेंडर पास कर देंगे, जेंडर पास कर दिया है यहाँ पे एम। देन उसके बाद सॉरी यहाँ पे पास कर दिया हमने, उसकी एज पास कर दिया सपोज 16। ओके, लिस्ट को क्लोज कर दिया। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों को एक जैसे ही रखते हैं ना, इसको भी सिंगल कोड पास कर देते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया एफ, उसको ओपन कर दिया, ओपन है ना। ठीक है, फाइल का नाम कुछ भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो एक फाइल का नाम देते हैं हम बाइनरी। ठीक है, बाइनरी न्यू कर दिया, बाइनरी न्यू .txt। ठीक है, अब इसके साथ इसको डबल कोट में ले लें फाइल को। ओके, अब यहाँ पे पास कर देते हैं मोड WB। ठीक है, इसमें आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम वो हो रहा है राइट होगा, देन इंटर कर दिया। ओके, ये हमने इसको जो फाइल है, ठीक है, इसका जो बाइनरी .टेक्स्ट है ना, ये पास किया, उसके साथ में हमने WB मोड पास कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें मेथड पास करेंगे पिकल। ठीक है, पिकल .डंप है ना, ये मेथड पास करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पास करेंगे लिस्ट वैल्यू, है ना, जो भी लिस्ट वैल्यू पास की थी हमने, है ना, जो भी वैल्यू है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ठीक है, पास कर दिया, देन उसको फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर दिया। ठीक है, फाइल क्लोज हो गई है, तो रन करते हैं। ओके, अभी कोई भी आपको वैल्यूज नहीं दिखाई दी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे तो इसको हम टेक्स्ट मोड नोट पैड में ओपन करते हैं। तो ये देखो, ये इस टाइप से है, जो ये बाइनरी मोड में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको आप ये एक्चुअल में क्या हो गया, बाइनरी मोड है, बाइनरी में अपने फाइल को जो है इसको राइट किया है। नाउ कम टू लोड मेथड। द लोड मेथड, ये जो हम जो लोड मेथड की बात कर रहे हैं, दिस मेथड इज यूज टू लोड, है ना, इसको अनपैकिंग के लिए यूज करते हैं डेटा फ्रॉम ए बाइनरी फाइल। जो बाइनरी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, उस फाइल से आप क्या कर रहे हो, उसको लोड करके, है ना, लोड करेंगे किसके अंदर, पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। द फाइल टू बी इज लोडेड इज ओपन इन बाइनरी रीड मोड। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हम जो पास करें बाइनरी रीड मोड है। वहां पे क्या था हमारे पास, हमने राइट बाइनरी राइट मोड पास किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइनरी रीड मोड। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, ये होता है जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है कोई वेरिएबल। ठीक है, देन लोड मेथड, देन यहाँ पे आ जाएगा, उसको अपने पास करिए फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी फाइल का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, इसको लोड कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे गिवन है अनपैकिंग डेटा इन पाइथन। सबसे पहले आपने क्या किया, इम्पोर्ट पिकल, पिकल को इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको प्रिंट कर दिया, द डेटा आर द डेटा दैट वेयर स्टोर इन द फाइल, जहाँ पे स्टोर है उसका फाइल का। ठीक है, उसको प्रिंट कर दोगे। ठीक है, जो भी, तो यहाँ पे पास किया फाइल ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पे हमने यूज किया ओपन, कौन सी फाइल ओपन कर रहे हैं, बाइनरी डॉट डेट, है ना, और यहाँ पे पास कर दिया रीड बाइनरी फाइल, जो इसका मोड है। फिर एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे लिया पिकल डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट, ये जो हमने फाइल ऑब्जेक्ट पास किया था उसको पास कर दिया, देन उसको क्लोज कर देंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू उसको जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर आगे इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं हमारे तो इसमें फिर से हम बनाते हैं इंपोर्ट, क्या था हमारा, पिकल। ठीक है, पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, देन यहाँ पे पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ऑब्जेक्ट लिया, हमें यहाँ पे पास किया फाइल हमारा ओपन, देन यहाँ फाइल का नाम था हमारे पास, जो फाइल का नाम था बाइनरी डॉट, बाइनरी न्यू था ना, बाइनरी न्यू, ओके, देन बाइनरी न्यू डॉट डेट। ठीक है, इस फाइल को ओपन करना है। देन यहाँ पे हम पास करेंगे रेड बाइनरी, बाइनरी जो मोड है हमारा रेड बाइनरी पास कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट लेना है ये, ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग ले लेते हैं इसको str, यहाँ पे पास कर देते हैं। यहाँ पे गए पिकल डॉट लोड, है ना, इसमें लोड मेथड, इसमें हम पास कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, देन उसके बाद हम कहते हैं फाइल डॉट, जो हमारी ऑब्जेक्ट है ना, उसको क्लोज करना है, क्लोज कर दिया एफ डॉट क्लोज से। अब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, देन इसको ले लिया हमने, जो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था इसके अंदर स्टोर किया था। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यही डेटा हमने उस है डंप फाइल है उसके थ्रू क्या किया था, जो बाइनरी फाइल है उसके अंदर क्या था हमने एक तरह से राइट किया था, और इसी को हम रिट्रीव करके लेके आ गए। ठीक है, तो लोड मेथड के थ्रू आप उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो, वापस रिट्रीव कर रहे हो। एक बार हम लोड मेथड फिर से देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल हमने क्रिएट किया था। ठीक है, ये फाइल है हमारे पास, ठीक है, इसका नाम है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी न्यू, ठीक है, एक्सटेंशन है इसका डेट फाइल। ठीक, अब इसमें हमारा डेटा ऑलरेडी राइट है, जो हमने किसके थ्रू एक लिस्ट पास की थी, लिस्ट के थ्रू इसमें डेटा इनकोडिंग फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में हमारे पास डेटा इसमें ऑलरेडी स्टोर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को, ठीक है, इसे पैकेज को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस फाइल को हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ओपन किया बाइनरी डॉट dat, और इसका मोड कौन सा पास कर दिया हमने, रीड मोड पास कर दिया, है ना, रीड बाइनरी। तो ये क्या करेगा, इस बाइनरी फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, ओपन हो गई फाइल। अब यहाँ पे हमने पास किया, और उसको ओपन करने के लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, जब भी कोई फाइल आप क्रिएट करोगे या उसको उससे डेटा को रिट्रीव करोगे, तो आपको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो यहाँ पे फिर हमने पास कर दिया, हमने क्या किया, पिकल डॉट लोड, और इस ऑब्जेक्ट को पास किया। तो जो यहाँ से जो भी वैल्यूज आ रही है, जो भी डेटा रिट्रीव हो रहा है, ठीक है, उसको हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया, हमारे इस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है ना, जो भी डेटा रिट्रीव होकर आ रहा है। अब उसके बाद इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये जो फाइल है, इस फाइल को हम क्या कर देंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर दिया। देन अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रिंट फंक्शन के थ्रू ये जो वैल्यू आई str के अंदर, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, उसको प्रिंट कर देंगे। तो जब आप उसको डिस्प्ले करोगे या उसको रन करोगे, तो वो आपके सामने क्या कर देगा, अभी जो आउटपुट डिस्प्ले किया था आपके सामने, है ना, तो वो आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये आपके सामने ये जो इसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, जो कि हमने क्या किया था, एक लिस्ट को पास किया था ना, जो हमने पास किया था एलवी हमने एक लिस्ट लिया था जिसमें इसकी वैल्यू पास की थी, उसको रिट्रीव करके लेके आ गया।